मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके उसका यौन शोषण करा, उसका बलात्कार करा और उसको मारा पीटा गया। ये बड़ा दर्दनीय है। और देश के सीमाओं के फौजियों के मेरी समझ नहीं आ रहा कि इस देश को हो क्या गया है। माननीय सदस्यगण, आप 2-3 दिन से मणिपुर की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय दोस्तों, मणिपुर में जो 2 लड़की को नंगा घुमाया गया फिर गैंग रेप करा गया, उसमें से एक लड़की भारत की जवान की बीवी थी जो जवान करगिल युद्ध में शामिल थे। आज उसी जवान अपने बीवी का रक्षा नहीं कर पाया। तो इस मामले को लेकर नंदा भाई राजपूत ने मणिपुर के सीएम को कैसे रेला, आइए देखते हैं। जी, फौजी बेचारे ने जिसने कारगिल युद्ध में युद्ध करा देश के लिए, उसकी पत्नी को एक जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके उसका यौन शोषण करा, उसका बलात्कार करा और उसको मारा पीटा गया। ये बड़ा दर्दनीय है। और देश के सीमाओं के फौजियों के मेरी समझ नहीं आ रहा कि इस देश को हो क्या गया है। जो देश की सीमा पर रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसकी बेटियां खुद सुरक्षित नहीं, उसकी बीवियां सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं। ये कौन है दरिंदे, ये कौन है कमीने, कौन है जल्लाद? इनको कौन देखेगा? देशवासियों जाग जाओ और जागो, डरो मत। मैं भी तो बोल रहा हूँ भाई, मुझे भी गोली मार देंगे, मार दें, सच बोलो, कितनी गोलियां मारेंगे हैं? और ये फौजी कब जागोगे भाई? कब जागोगे? तुम्हारे अधिकार छीन रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। ये जागो तुम, है तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी पेंशन, सब चीज छीन रहे हैं ये लोग। और तुम्हारे को फांसी के फंदे पे चढ़ना पड़ रहा है। जंतर मंतर पे 2-2 फौजियों ने आत्महत्या करी इन कमीनों की सरकार में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। जो फौजी इस देश की रक्षा करता है वो अपनी पेंशन और अपनी तनख्वाह पाने के लिए आत्महत्या करता है। हे मर गया ये देश, क्या कहाँ जा रहा है देश? देश के असली जवान वीरों को इस तरीके का दिन देखना पड़ रहा है कि उन्हें जो रोजी रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है, देश की सेवा करने का, अपनी बहन बेटियों, अपनी पत्नियों की इज्जत बचाने के लिए जूझ रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और किसके हाथ में शासन है? कौन है वो? बार बार मैं उसको पूछ रहा हूँ, उस मुख्यमंत्री को, एन बीरेन, अबे ओ पगले, ओ हिले हुए, ओ कहाँ से आया तू भूतनी के? मैं तुझे क्या कहूँ मैं, समझे? सरकार बदलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में थोड़ी सी भी ताकत आ गई ना, कैसे भी ताकत आई, मैं सही बता रहा हूँ, और नहीं ताकत आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देशवासी भी जाग गए मेरी तरह ना, तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। सालों फुटबॉल बना देंगे तुम्हें मार मार के, है तुम्हें घुमा देंगे ढंग से। ये जो तुम्हारी जो पाखंडवाद की राजनीति है ना, ये धर्म मजहब और जात पात की जो राजनीति चल रही है इस देश में, जो गृह युद्ध जैसी स्थिति बना दी है, रोजी रोटी, रोजगार, सुरक्षा और कुछ भी नहीं हो रहा इस देश में, है। कैसी तुमसे उम्मीद करी जाए? वो भेड़ियों, वो नालायकों, विदेशों में जाके डंका बजाते हो और यहाँ क्या होता है? यहाँ लंका लग रही है बहन बेटियों की इज्जतों की, समझे? तुम वही हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है। तुम्हारी अम्मा बचा रही है, तुम्हारी अम्मा खुद बलात्कार कर रही है बहन बेटियों के। कौन है वो मणिपुर में जो महिलाओं का बलात्कार करा रही है? उनको शर्म नहीं आती है? ये क्या पिलाया गया, कौन सा जहर पिलाया गया भारतवासियों को जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों की सरकार है और सत्ता है, बदल दो। और तो यहाँ पाखंडियों कोई कमी नहीं है। अभी देखो, जैसे ही मणिपुर का मामला उठा तुरंत उसकी सीमा भाभी आ गई, इनके कोई भक्तों की, ओ भक्तों, ओ चूतियों, ओ भक्तों की, है नाजायज संतानों, ओ अंध भक्तों, है। तुम्हारी फिर भाभी आ गई, फिर तुम्हारी वो अम्मा आ गई पाकिस्तान वाली, समझे? और वो चुसेले आम की रखेल, समझे? उस हेडपंप की नाजायज संतान को जो हेडपंप चलाता रहा है, उसकी लोग आई फिर आ गई हो, जो 6-6 से 10-10 खसम छोड़ के आई है पाकिस्तान में, समझे? क्या देना चाहते हो इस देश को? क्या संदेश देना चाहते हो? क्या भारतीय संस्कृति की सभ्यता यही है कि 4-4 खसमों की औरतों को यहाँ रखोगे और उसे प्यार बताओगे? तो हमारे देश की बहन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हारे घर के वो भक्तों, तुम्हारे घर की तुम्हारी माँ को प्यार होने लगेगा, तुम्हारी बहन को प्यार होने लगेगा, और वो छोड़ के भागने लगेंगी इस मुल्क को। फिर क्या होगा बे? क्या यही संस्कृति है भारत की? और ये कौन है ढोंगी? संविधान की भी धज्जियां उड़ा रखी हैं, लोकतंत्र की भी धज्जियां उड़ा रखी हैं। क्या लोकसभा में बयान देता है? मूर्ख है ये, समझे? और लोकसभा जो कहता है संसद बना दी, अबे संसद बना दी तो उस संसद भवन में बोलता रहा। वही दोस्तों, मणिपुर मामले को लेकर लोकसभा में इतने दिन बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह को लगा कि अब इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, आप 2-3 दिन से मणिपुर की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सदन के सामने माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है
कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। दोस्तों, अब सीमा हैदर के बाद राजस्थान के शादीशुदा अंजू आशिक से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। हस्बैंड से कहा था सहेली से मिलने जा रही हूं, लेकिन पाकिस्तानी आशिक के साथ शादी करने चली गई। अंजू ने सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तानी लड़का नसीरुल्लाह से दोस्ती कर ली है। आपको बता दें कि अंजू के 2 बच्चे हैं, एक 15 साल की लड़की है और एक 6 साल की लड़का है। इन दोनों को ही नहीं पता कि उनकी मां पाकिस्तान चली गई है। पुलिस और CID की टीम अब इस केस की जाँच कर रही है। SP विकास शर्मा ने बताया है कि महिला के पति या किसी और ने इसके बारे में लिखित शिकायत नहीं की है अब तक। मीडिया से बात करते हुए पति क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। तो पता लगा अभी पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही है कि वो उसकी सगाई होने वाली है 2-3 बार। नहीं, ये तो मेरे को बाद में पता चला सगाई के बारे में 2-3 दिन। पहले कभी आपका ऐसा आभास था, कैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब होने के बाद क्या आपके जहन में क्या करेंगे? मैं तो सरकार से एडवाइस कर रहा हूँ, लाना चाहिए, कोई गलत काम से तो गई नहीं है। जयपुर के लिए निकली घर से, लेकिन वो जयपुर ने जाके अमृतसर गई। फिर वहाँ उन लोग पहुँच के हमें बताया भी कि मैं अमृतसर आ गई हूँ, जयपुर नहीं गई। अमृतसर से कहाँ गए? अमृतसर से वो लाहौर गई। वाघा बॉर्डर से पैदल? अब ये नहीं पता पैदल गए हैं कैसे। तो इस मामले पर SP का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या लोगों ने इसमें कार्रवाई की है या कुछ जानकारी मिल पाई है? सच इस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें मीडिया से पता लगा था। जो अंजू नाम की कोई लड़की है जो भिवारी में रहती थी और वो पाकिस्तान चली गई है। तो इसमें हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया उससे ये पता लगा जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है। 2007 में से ये भिवारी में रह रही है और जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था, जो 21 तारीख है। और एज सच हमें अभी कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं आया है, बस ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। क्या सर आप लोगों ने कुछ पेशन किया है, कुछ ऐसी जानकारी? एज सच जो हमारे पास रिकॉर्ड अभी हमने देखा है उसमें 2020 में इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट कौन सा डॉक्यूमेंट इसने यूज़ किया है, किस डॉक्यूमेंट से इसने क्रॉस किया है, कौन सा वे आउट लिया है, लैंडर का लिया है या फ्लाइट से गई है, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी अथॉरिटीज़ है वो इसमें बता सकते हैं जो वो कैसे पाकिस्तान गई है। क्योंकि सर आपकी टीम उनके घर पर भी गई थी, तो क्या उनसे बातचीत हुई है, क्या उन्होंने जानकारी दी है, अगर बता सकें? ऐसा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला जो लेडी है जो पाकिस्तान चली गई है उससे उसके जो फैमिली मेम्बर का बात हुआ उसमें वो बताई जो वो आ जाएगी, इंडिया आ जाएगी, बस एज सच घूमने टाइप गई है। तो हमारे पास तो बस ये इन्फॉर्मेशन है। उनके फैमिली मेम्बर भी हमें कोई कंप्लेन इस तरह का दिया नहीं है। क्या सर आप लोगों ने कुछ पेशन किया है, कुछ ऐसी जानकारी? एज सच जो हमारे पास रिकॉर्ड अभी हमने देखा है उसमें 2020 में इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट कौन सा डॉक्यूमेंट इसने यूज़ किया है, किस डॉक्यूमेंट से इसने क्रॉस किया है, कौन सा वे आउट लिया है, लैंडर का लिया है या फ्लाइट से गई है, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी अथॉरिटीज़ है वो इसमें बता सकते हैं जो वो कैसे पाकिस्तान गई है। क्योंकि सर आपकी टीम उनके घर पर भी गई थी, तो क्या उनसे बातचीत हुई है, क्या उन्होंने जानकारी दी है, अगर बता सकें? ऐसा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला जो लेडी है जो पाकिस्तान चली गई है उससे उसके जो फैमिली मेम्बर का बात हुआ उसमें वो बताई जो वो आ जाएगी, इंडिया आ जाएगी, बस एज सच घूमने टाइप गई है। तो हमारे पास तो बस ये इन्फॉर्मेशन है। उनके फैमिली मेम्बर भी हमें कोई कंप्लेन इस तरह का दिया नहीं है। इस खबर को वायरल होने के बाद अंजू ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि 2 से 3 दिन में वापस आ रही हूँ। मेरे बच्चे को, मेरे रिश्तेदार को मीडिया वाले परेशान ना करें। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम।